नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में कि आपको कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे, कंपैरिजन करेंगे एयरटेल, जियो, एक्साइटल ब्रॉडबैंड वर्सेस लोकल ब्रॉडबैंड। इन चारों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं एयरटेल ब्रॉडबैंड के बारे में, यानी जो एयरटेल फाइबर है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, एयरटेल तो एक ब्रांड है। हम मानते हैं कि एयरटेल एक ब्रांड है और एयरटेल की जो सर्विसेज है हाई फाई एरिया में आपको मिलेगी, लेकिन जो लोकल कॉलोनीज है वहाँ पे एयरटेल की आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी। आप देखते भी होंगे कि आपके आसपास तो यहाँ तो लोकल ब्रॉडबैंड लगा होगा, यहाँ कोई छोटी मोटी कंपनी लगी होगी, एयरटेल की सर्विस वहाँ पे नहीं होगी। दूसरी बात की जाए एयरटेल के बारे में, इनके प्लान्स बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप मंथली इनका 300 Mbps का प्लान देखोगे तो कम से कम 1700 रुपये का आपको पड़ जाएगा और 40 Mbps का प्लान भी थोड़ा कॉस्टली ही पड़ जाएगा आपको। तो प्लान इसके बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तीसरी बात की जाए एयरटेल के बारे में, तो ये आपको अगर आपको आप सिर्फ वाईफाई की रिक्वायरमेंट है तो ये आपको चैनल वगैरह भी साथ में चेप चेप देते हैं। आपको नेटफ्लिक्स दे देंगे, हॉटस्टार दे देंगे, अमेजॉन प्राइम भी दे देंगे। तो अगर आपको वाईफाई की रिक्वायरमेंट है तो आपको मतलब क्या कहते हैं वो प्लान जो सारे चैनल वगैरह का मिला के बहुत महंगा पड़ जाता है। तो एयरटेल की मतलब ये ड्रॉबैक्स है। तो एयरटेल का अगर आपको सर्विस लेनी है, अगर आप एफर्ड कर सकते हो उसके प्लान, तो तभी लेना चाहिए, नहीं तो आपको एयरटेल में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जियो की। दोस्तों, जियो के बारे में अगर बात की जाए तो जियो के भी प्लान सिमिलर हैं एयरटेल की तरह। एट कॉस्टली मिलेंगी और सारी चीज़ें वो एक साथ चेप देते हैं आपको। सिमिलर प्लान है जियो के भी। और जियो की सर्विस की बात की जाए तो सर्विस भी उसकी कोई ख़ास नहीं है। मैंने जियो का जो ब्रॉडबैंड था अपने रूम पे यूज़ किया था, लेकिन मुझे उसकी कोई सर्विस ज़्यादा खास नहीं लगी थी, इसलिए मैंने उसको हटवा के दूसरा लगा दिया था। तो दोस्तों, एयरटेल और जियो में आपको तभी जाना चाहिए अगर उनके प्लान आप अफोर्ड कर सके हो, उतना बजट हो आपके पास, तो तभी इतने कॉस्टली प्लान आपको लेने चाहिए, नहीं तो आपको एयरटेल और जियो की तरह नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एक्साइटल ब्रॉडबैंड। दोस्तों, एक्साइटल के जो प्लान्स है आपको थोड़े सस्ते ही मिल जाएंगे और एक्साइटल आपको बहुत जगह मिल जाएगी। लोकल कॉलोनीज़ में ज़्यादा जो कनेक्शन चलते हैं एक्साइटल के चलते हैं। लेकिन अगर आपके एक्साइटल का डिपेंड करता है कि एक्साइटल की जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो लोकल पार्टनर होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका लोकल पार्टनर कैसा है। अगर आपको बेस्ट सर्विस चाहिए तो आपको बेस्ट लोकल पार्टनर भी होना चाहिए। अगर लोकल पार्टनर सर्विस नहीं दे पा रहा है तो आपको एक्साइटल में नहीं जाना चाहिए। प्लान्स इनके सस्ते मिल जाएंगे आपको, लेकिन सर्विस की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड करता है, वो कंपनी पे डिपेंड नहीं करता। कंपनी सर्विस नहीं देती है, कंपनी सर्विस देता है इनका लोकल पार्टनर। अगर लोकल पार्टनर टाइम पे सर्विस दे रहा है, अगर उसकी सर्विस सही है, सही टाइम पे आपकी बात सुन रहा है, आपकी बात मान रहा है, आपकी कॉल उठा रहा है, आपको जब भी दिक्कत आ रही है तो आप कंप्लेन कर रहे हो तो टाइम पे सॉल्व हो रही है, तो आपको एक्साइटल ब्रॉडबैंड में जाना चाहिए। अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो एक्साइटल ब्रॉडबैंड में नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो है इनकी, वो है इनकी कस्टमर केयर सर्विस। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इनके कस्टमर केयर में अगर आप कॉल करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, वो ये घुमाते रहते हैं इधर उधर। वहाँ पे कस्टमर केयर में आपको कम से कम आधे घंटे 45 मिनट बाद आपकी कंप्लेन रेज हो जाती है। 45 मिनट लगते हैं कंप्लेन रेज होने में। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इसके बाद वो कंप्लेन इनके सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है, हो सकता है वो कितना टाइम लगा दे वो आगे भेजने में, फिर इनके लड़के भी टाइम लगा देते हैं। तो कंप्लेन रेज का जो प्रोसेस है बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें। तो आपको अगर लगता है कि आपकी मतलब क्या कहते हैं टाइम पे कंप्लेन का रेजोल्यूशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत नहीं आती, दिक्कत तो हर ब्रॉडबैंड में आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर दिक्कत आई है तो उसको कितनी देर में सॉल्व किया जा रहा है। क्या आप परेशान तो नहीं हो या आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाते हो? तो अगर आप पैसा फंसा रहे हो, अब 6-7 हज़ार रुपये अगर आपने लगा दिया किसी कंपनी के ब्रॉडबैंड में परचेज़ कर लिया और आप दिन भर परेशान ही रहते हो, उसी के पीछे भागते रहते हो, दिन भर फ्रस्ट्रेट रहते हो, तो आपका ऐसा भी मन करता होगा कि बॉक्स को उठा के बाहर फेंक दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्विस आपको बेस्ट मिलनी चाहिए। सर्विस अगर बेस्ट मिल रही है किसी भी कंपनी की, आप
सर्विस को पता कर सकते हो, अपने आस पड़ोस में देख सकते हो कि किसका ब्रॉडबैंड बढ़िया चल रहा है, किसकी सर्विस बढ़िया चल रही है। तो पूरी जानकारी इंक्वायरी करके ही आपको वाईफाई ब्रॉडबैंड लगवाना चाहिए। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, वो बात करूँ मैं लोकल ब्रॉडबैंड्स के बारे में। लोकल ब्रॉडबैंड्स कौन होते हैं? जो ब्रांड नहीं होते हैं, सिर्फ आपके लोकल एरिया में होते हैं या किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में या एक छोटे से एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सबसे बेस्ट सर्विस रहती है इनकी। ये आपको सर्विस भी बेस्ट देंगे, आपकी बात भी मानेंगे, और सबसे बड़ी जो बात रहती है इनकी, इनके जो प्लान्स आपको मिलेंगे बहुत सस्ते मिल जाएंगे। मतलब 350 में आपको कम से कम 200 Mbps का प्लान मिल जाएगा। बहुत सस्ते प्लान मिल जाते हैं आपको, और सर्विस भी बेस्ट रहती है, और आपकी बात भी ये टाइम पे सुनते हैं, क्योंकि ये आपके एरिया के लोग होते हैं, आपको जानते हैं, समझते हैं, और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी है, और ईज़िली कंप्लेन भी हैंडल कर लेते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो बहुत जल्दी ये कंप्लेन का रेजोल्यूशन कर देते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सजेस्ट करूं आपको कि कौन सा ब्रॉडबैंड लगाना चाहिए, तो आपको हमेशा लोकल ही प्रेफर करना चाहिए। मतलब लोकल आपको स्पीड भले कम दे दे, लेकिन सर्विस आपको बेस्ट देते हैं। स्पीड की वजह से ज़्यादा भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। 100 Mbps, 100, 300 Mbps, 50 Mbps सिमिलर प्लान होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता इनमें। तो अगर आप 100 Mbps का भी प्लान लेते हो घर के लिए, तो आपको मतलब वो बेस्ट रहता है। 100 Mbps का प्लान सबसे बेस्ट रहता है। ज़्यादा लंबा मतलब ज़्यादा आपको पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा पैसा फंसाने की आपको क्या है ज़रूरत नहीं है, तो मतलब 350, 400, 500 रुपये तक अगर मिल रहा है ब्रॉडबैंड, तो उसी को आपको लगवाना चाहिए। 7-8 हज़ार रुपये आपको महीने की देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतने सस्ते ब्रॉडबैंड आ रहे हैं, 400, 300, 200, 500 में आपको ब्रॉडबैंड मतलब वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है। तो आपको हमेशा सिमिलर मतलब लोकल ब्रॉडबैंड की तरह ही जाना चाहिए, अगर आप मैं सजेस्ट करूँ तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।